नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्र राशि परिवर्तन, जो कि 20 नवंबर को सुबह 4:15 AM वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो परिवर्तन है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये चर्चा करने से पहले आज थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हम हमारे भाग्य को खुद ही खराब कर देते हैं। कैसे? देखिए, एक होता है स्वयं को प्रगति के पथ पर ले जाना, हमारी सारी एनर्जी को हमारे ही कार्य में, हमारी प्रोग्रेस में यूज करना। अब होता क्या है, एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आप उस पर रिएक्ट कीजिए। हमें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करना है। रिएक्शन में क्या हो जाता है कि भैया आपके साथ कुछ किसी ने किया तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली बदला लेंगे। तो ये जो बदला लेना हुआ तो फिर सामने वाला क्या करेगा, उसका बदला लेगा। ये क्या चला, लूप चला। तो ये लूप कभी खत्म नहीं होने वाला। देखिए, एक है विक्टिम और दूसरा है विक्टिमाइजर, फिर ये विक्टिम, विक्टिमाइजर, और ये विक्टिम और विक्टिमाइजर का लूप चलता रहेगा। ब्रेक कौन करेगा? एक रास्ता संतों ने दिया है। संत ने कहा माफी दे दो, फॉरगिवनेस, माफ करो। दूसरे संत ने कहा सह जाओ, भूल जाओ, पी जाओ। और तीसरे संत ने भी यही कहा कि भैया अपना जो कर्म कहीं भूतकाल में कुछ हुआ हो उसका फल मानकर उसे सह लो, बोलो नहीं, रिएक्ट ना करो, चुपचाप सह जाओ। वो जो का उसका फल होगा वो भुगत लेगा, हम हमारा कर लेके चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब देखिए, मैंने बताया पहले संत, दूसरे संत, तीसरे संत, तो मैं नाम देना नहीं चाहता। आपको लगा होगा वो बड़े बड़े संत हैं, लेकिन मैं अपनी बात, सुनी हुई बात कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये मैंने सुना है और मैंने अनुभव किया है। तो मेरे अनुभव से भी मैं यही कहूँगा कि अगर हम इस लूप को ब्रेक कर दें तो क्या होगा, आगे हमारी जो एनर्जी है वो हमारे प्रोग्रेस में लगेगी। वो बात खत्म, आगे की एनर्जी हमारे लिए है। वरना वो लूप में अगर आप फंस गए ना तो कभी फिर उससे निकल नहीं पाते हो। हमारे साथ 10 साल पहले किसी ने कुछ किया, आज याद आया, फिर से गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि हम उसी जगह जाकर उसी कुएं में डुबकी मारकर आ रहे हैं कि अभी अभी फ्रेश वापस वही चीज़ हमारे साथ हुई हो, ऐसा हमें लगता है। तो इससे निकलिए, इससे भाग्य खराब होता है। भूल जाइए, माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए। तो चलिए वृश्चिक राशि की शुरुआत करते हैं। तो वृश्चिक राशि का जो राशिफल है, चंद्र जो है वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि कौन सा प्लेनेट है वृश्चिक राशि का अधिपति? मंगल। तो मंगल देव वृश्चिक राशि के मालिक हैं। वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है। अब यहाँ पर जब चंद्रदेव आते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है, चंद्र भी विराजमान है। तो अमावस्या की बात हो गई, आज अमावस्या यानी कि 20 तारीख को अमावस्या है। तो अमावस्या है, चंद्र नीच के हैं, तो ये राशिफल अति महत्वपूर्ण होगा। मैं बता दूं कि वृश्चिक राशि के लिए आपके स्वास्थ्य, आपकी विद्या, आपका भाग्य उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका धन और आपका कर्म स्थल भी बढ़िया रहेगा, कार्यस्थल पर भी आप अच्छा करेंगे। तो चेतावनी यही है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है, ध्यान देना है काम में, और ओवर एक्सपेंस नहीं करना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है। धनु राशि के लिए यह गोचर विद्या के लिए और भाग्य के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ एवरेज है। वर्क प्लेस
एवरेज है, और आपका जो लाभ है उसमें भी थोड़ा फ्लो आएगा कम और जाएगा ज़्यादा, मतलब कि खर्चों से बचें। तो यहाँ पर ये ठीक ठाक रहेगा। हम लोग जानते हैं कि ठीक ठाक को जो संस्कृत या जो ज्योतिषी में कष्टकारी कहा गया है। कष्टकारी न कहते हुए ठीक ठाक कहेंगे, आप संभल जाइएगा। मकर राशि के लिए यह गोचर लाभपूर्ण रहेगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी विद्या, आपके संतान पक्ष, आपका भाग्य, आपका कर्म स्थल, कार्यस्थल, आपका लाभ, मनी, ये सभी कुछ बहुत ही बढ़िया है। दो चीज़ें ध्यान रखें, संघर्ष करें और कम बोलें, विजय आपकी होगी। कुंभ राशि वाले तैयारी कीजिए। आपको अगर प्रमोशन मिलने वाला है तो ध्यान से काम कीजिए। दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर प्रमोशन। सेकेंड थिंग, हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका हेल्थ और लाभ की जो आशाएं हैं वो एवरेज रहेगी। कार्यस्थल पर बहुत बढ़िया है, लक बहुत बढ़िया है, और आपका जो विद्या स्थान है वहाँ पर भी बेस्ट है। तो मतलब कि आपको ध्यान देना है कहाँ पर? अपने स्वास्थ्य पर। कुंभ राशि वाले क्लैरिटी से काम करें। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर मध्यम रहेगा। आप भगवान गणेश जी और गौरी जी की हल्दी कुमकुम से पूजा करें, भाग्योदय होगा। आपका लक और आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर गुड रहेगा, आप वहाँ पर सफल हो पाएंगे। बाकी की चीज़ें जो है, हेल्थ है, लक, आपका जो भी स्टडी है और जो भी कुछ बचा हुआ है वो सारा एवरेज रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आपको गौरी गणेश की पूजा करनी होगी हल्दी कुमकुम से। आपका लक बेस्ट है, आप भाग्योदय का चांस है और आप आगे बढ़ सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह समय ठीक ठाक रहेगा। आप अपनी हेल्थ को संभालिए और बाकी जो भाग्य है, विद्या है, वर्क प्लेस है, मनी है, लाभ है, वो सभी कुछ एवरेज रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय उत्तम है। आप यात्रा कर सकते हैं धार्मिक स्थल की। फैमिली को समय दीजिए। आपका जो भी वर्क प्लेस और आपका लाभ है वो अच्छा रहेगा, गुड रहेगा, और हेल्थ, लक और स्टडी ये सभी कुछ ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया रहेगा, नो प्रॉब्लम। मिथुन राशि वाले अपने विजय पताका लहराएंगे, आगे बढ़ेंगे, फैमिली को समय दीजिए। आप कार्यस्थल पर अच्छा करेंगे और लाभ भी अच्छा पाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, विद्या, अपना भाग्य जो है और कार्य, लाभ सभी कुछ अच्छा रहने वाला है। आवश्यकता है अपने भगवान को स्मरण करने की। आपके इष्ट देव या भगवान गणपति की आराधना दुर्वा से कीजिए और अपने मध्यम जो फल है इस गोचर का उसको उत्तम की तरफ ले जाइए। सिंह राशि वालों के लिए सभी चीज़ों में केयर करने की आवश्यकता है। अपने परिवार को समय दें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य, अपने खर्च न करें और भाग्य का साथ लेने के लिए अटेंशन रखें और कहीं गफलत में न आए। आपका भाग्य ठीक ठाक रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह समय में यात्रा हो सकती है। अच्छा समय, अच्छी यात्रा रहेगी, अच्छा समय है, सभी चीज़ों में उत्तम रहेगा। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कन्या राशि वाले संघर्ष से सफलता की ओर आगे बढ़ें। तुला राशि वालों के लिए सफलता के लिए ध्यान रखें, अपने वाणी पर संयम रखें। आपको संभलना है बोलने से पहले, अपनी वाणी पर संयम रखें, कहीं आपके बच्चे नाराज न हो जाएं। और विद्या पे ध्यान दीजिए, विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको केयर करने की ज़रूरत है। गौरी गणेश की पूजा कीजिए। तुला राशि वालों के लिए सफलता निश्चित है। प्रभु पर विश्वास रखें
वाणी पर संयम रखें। तो आज जो राशि भी ठीक ठाक हमने कही वो है मेष, सिंह और धनु। 20 तारीख यानी कि गुरुवार, यहाँ पर अगर आप सुबह पूजा करके चंदन का टीका लगाएंगे, हाँ वही येलो वाला, तो या हल्दी से आप टीका लगाएंगे, हल्दी कुमकुम का टीका भी लगा सकते हैं, तो आपको राहत रहेगी। तो गणपति जी की पूजा कीजिए हल्दी कुमकुम से, माता जी की पूजा कीजिए जगदम्बा की, और वो टीका अपने माथे पे लगाइए। धन्यवाद।